स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल वी कुमार लक्ष्य एकेडमी रांची में। आज हम लोग मिक्स क्वेश्चन का 40 क्वेश्चन का सेट देखने वाले हैं जो एसएससी, सीजीएल, जीडी, पुलिस सभी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी क्वेश्चन मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्वों के नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण, जिसे इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें भी आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों की कोशिकाओं में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एवं जल H2O के संयोग से कार्बन युक्त यौगिक के निर्माण की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इंग्लिश में इसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, CO2 के अणुओं का अपचयन होकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताएं। पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर है कृष्ण प्रकाश। ये एक IPS अधिकारी थे और इसमें मिक्स क्वेश्चन है, सारा चीज़ मिक्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, GK, करंट अफेयर्स, ये सारा चीज़। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, महात्मा गांधी जी को नंगा फकीर किसने कहा था? तो ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उस समय का था, विंस्टन चर्चिल। इसने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। तो बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो लार ग्रंथि इनमें से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बाकी थायराइड और अधिकृत 1, 2, 3 तीनों था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, पॉइंट देखिए, मानव शरीर की प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, पीयूष है, प्रीनियल है, थाइमीन है, पैराथायराइड है, अधिवृक्क है और अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। तो ये सब जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है, इंटरनल ग्लैंड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? तो आहार नाल, जिससे हम लोग भोजन करते हैं, उसका हिस्सा कौन सा नहीं है? तो श्वास नली। श्वास नली से हम लोग आहार नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, मानव शरीर में आहार नाल के भाग हैं। ये सारा ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? क्लोरोफिल, जो भी कोई सब्जी होता है उसका रंग किस पर निर्भर करता है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, पहला ही सही है, एंथोसाइनिस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है? ये कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है। जैसा कि मैं पहले ही बताया कि मिक्स क्वेश्चन का आज हम लोग GK टेस्ट ले रहे हैं 40 क्वेश्चन का। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, पहला ही है प्रोजेक्ट्स, ये इसका ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है, बाकी BCD, एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड, ये तीनों इसके हिस्से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन के द्वारा, जो आप लोग सुने होंगे कि एक सेब गिरा था तो वही न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिए। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारा है, प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा ही जाता है। प्रमुख सिद्धांत और उसके आविष्कारक भी आप इसमें देख लीजिए। प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज था जो तैरने का नियम दिया था। यूरेनियम का विखंडन ऑटो हॉर्न के द्वारा। अनिश्चितता का सिद्धांत हेजेनबर्ग के द्वारा। जड़त्व का संकल्प गैलीलियो के द्वारा और तापनीय ऊर्जा एडिसन के द्वारा। ध्यान रखेंगे, यूरेनियम का विखंडन बहुत लोग मैडम क्यूरी कर देते हैं, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कंप्यूटर भाषा में MB निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? यानी MB का फुल फॉर्म, जो मोबाइल में जो अक्सर डेटा यूज होता है वो मेगाबाइट, MB मतलब मेगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आवर्त सारणी पर मौजूद पहला तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी हाइड्रोजन। आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल पे पहला तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बारे में कुछ देख लीजिए विशेष। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में।
जो कि शरीर के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। वनस्पति घी लिखा हुआ डब्बा जो भी रहे उसका खाने का ज़रूरत नहीं है, बहुत ही खतरनाक है। दूसरा देखिए, वाटर गैस के उत्पादन में अपचयन करने के लिए अपचायक के रूप में हैबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में द्रवित हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, वनस्पति घी डेंजरस है, वनस्पति का कोई सामान तो खाना ही नहीं चाहिए, और रिफाइन ये सब भी यूज़ नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 11, इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन गर्भाशय के संकुचन और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तार में उत्तेजना पैदा करता है। नेक्स्ट इसमें कुछ पॉइंट्स है ऑक्सीटॉक्सिन से संबंधित। ऑक्सीटॉक्सिन स्तनधारियों में दुग्ध स्राव का उत्तेजित करता है। दूसरा, रिलैक्सेशन हार्मोन का स्राव प्लेसेंटा द्वारा प्रसव के दौरान होता है। एस्ट्रोजन मादा लिंग हार्मोन है, इसका स्राव तरुणावस्था में आरंभ होता है, किंतु रजोवृत्ति के पश्चात इस हार्मोन का उत्पादन बंद हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन नर लिंग हार्मोन है, यानी ये पुरुषों में होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा पॉइंट्स इसका देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मछली में सिर, हड्डी, आँख या नाक मौजूद नहीं होता? ये क्वेश्चन मैं भी पहली बार ही देख रहा था जब इसे सेट कर रहा था, तो इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लीजिए। आया हुआ ये क्वेश्चन है, एसएससी में ये पूछा गया है जेलीफिश में। क्लियर? तो जेलीफिश में सिर, हड्डी ये सब नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स, रदरफोर्ड को। क्लियर? प्रमुख सिद्धांत खोज और उनके आविष्कारक कुछ इंपॉर्टेंट हैं, उनको देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा, सौरमंडल कोपरनिकस, इलेक्ट्रॉन पर आवेश मिलिकॉन, क्वांटम का सिद्धांत मैक्स प्लैंक, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन। ये 6 जो है लगभग बहुत सारे परीक्षा में पूछा गया है, खूब बढ़िया से ध्यान से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले रहने पर डैश 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 खाली स्थान है उसको भरना है, साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है। तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में इसमें आग लग जाता है सोडियम में। याद रखिएगा, सोडियम अगर हम लोग ऐसे खुले वातावरण में रखेंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसमें स्वतः आग पकड़ लेता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लीजिए। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में शीतलक के रूप में होता है। सोडियम का उपयोग प्रबल अपचायक के रूप में होता है। ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला तथा ऑक्सी एस्टीटोलोन ज्वाला धातुओं को जोड़ने का काम करती है। द्रवीभूत ऑक्सीजन का प्रयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। कृत्रिम गर्भधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जाता है। लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस उद्योग में किया जाता है। चूहे के विष सफ़ेद फास्फोरस और पोटाशियम साइनाइड अथवा जिंक फास्फाइड से बनता है। तो ये सारा ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय नदी प्रणालियों के मुख्यतः कितने प्रकार मौजूद हैं? तो 2 प्रकार मौजूद हैं भारत में। एक है हिमालय की नदियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है एसएससी में, हिमालय की नदियाँ, और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। क्वेश्चन देखा जाए, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, खूब बढ़िया से याद कर लीजिएगा। इनमें विशेष देखिए, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस दिन को भारत के सभी कॉलेज में सशस्त्र बल झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है, फिर से क्वेश्चन को देखिए एक बार, इनमें से किस दिन को भारत के सभी कॉलेज में सशस्त्र बल झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्लियर? आपके पास 4 ऑप्शन है, इन चारों में से सशस्त्र बल झंडा दिवस के रूप में डिफेंस के जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं डिफेंस का, वो ध्यान में रखेंगे 7 दिसंबर। क्लियर? 7 दिसंबर। कुछ विशेष है, इसको समझ लीजिए। सशस्त्र बल झंडा दिवस वर्ष 1949 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सशस्त्र बल झंडा दिवस का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों के कल्याण और उनके परिवार के भलाई के लिए जनता से धन संग्रह करके किया जाता है और संग्रहित धन खर्च किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए,
वह मुद्रा कौन सी है जिसका दुनिया भर में सर्वाधिक व्यापार किया जाता है? वह कौन सी मुद्रा है? तो अमेरिकी डॉलर मुद्रा में सबसे इम्पॉर्टेंट है अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? जहांगीर की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान के केंद्र बार्क BARC का कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ध्यान से देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, भारतीय राष्ट्रवाद एक संभ्रांत घटना है जो वकीलों एवं डॉक्टरों द्वारा जमींदारों द्वारा उपजाई गई थी। यह किसका कथन है? महात्मा गांधी का। दोस्तों मैंने सोचा था कि 40 क्वेश्चन डालूंगा, लेकिन लाइट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन अभी है, इसलिए 25 क्वेश्चन किसी तरह से करता हूं और 25 पे ही इसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं आऊँगा। तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 22। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये 21, खूब बढ़िया से देखेंगे। और जो क्वेश्चन 40 करना था, अब हम लोग 25 पे ही इसको ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में अमर्त्य सेन द्वारा जोड़ा गया एक नया आयाम क्या था? इसका सही आंसर है अधिकार। अमर्त्य सेन एक जाने माने बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। IRDAI का पूर्ण रूप क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन 23 का ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो ये 23 हो गया है। 24, 25 किसी तरह से 2 क्वेश्चन और करते हैं। लाइट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है तो सिस्टम थोड़ा बढ़िया से काम नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, IRDAI एक्ट 1999 में लाया गया था। एडा से संबंधित ये महत्वपूर्ण चीज़ याद रखिए, एडा एक बीमा क्षेत्र की शीर्ष संस्थान कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा संस्थान, ये देखिए 4 ऑप्शन है। हमारा चैनल अगर पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब लाइट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, इसलिए यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।